सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आचार्य दीपक। हमने जो ये योग की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें आपके लिए मैं लेकर आया हूँ योग से संबंधित कई सारी जानकारियाँ। आज यह उसका दूसरा एपिसोड है। हमने पिछले एपिसोड में ये बात की थी कि योग क्या है, योग की परिभाषा क्या है और योग का अभ्यास की शुरुआत करते समय हमें किन सावधानियों का ध्यान में रखना चाहिए और योग का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो आज हम इससे आगे की बात करेंगे। मेरे पिछले एपिसोड को अगर आपने ना देखा हो तो वह इसमें लिंक आपको दे दिया जाएगा। वो आप मेरे चैनल पर जाकर और उस लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि योग का सेशन हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। हमने कुछ जानकारियाँ जो हमें होनी चाहिए थी वो हमें हो गई। अब हम योगा सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो योगा सेशन कहाँ से स्टार्ट करें, तो मैं इसके बारे में हमेशा एक बात कहता हूँ कि योग का अभ्यास हमें ओम की चैंटिंग से शुरू करना है। ओम की ध्वनि, ये ओम की ध्वनि से क्यों करना है? क्योंकि शास्त्र वचन है, तस्य वाचक प्रणवः, ईश्वर का मुख्य नाम ओम है, निज नाम ओम है। और ओम की ध्वनि केवल परमात्मा का नाम है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, ऐसा नहीं है। इससे हम कॉस्मिक साउंड या यूनिवर्सल साउंड भी कह सकते हैं। ये पूरी दुनिया में हर एक कण कण में और इस सृष्टि के ऊपर और सृष्टि के नीचे, या यूं कहें कि अंतरिक्ष में भी जो आपको एक गूंज सुनाई देती है वह ओम की ध्वनि है। यही लय रूप में ओम की ध्वनि पूरी सृष्टि को गुंजायमान करती है। तो हमें ये ओम की ध्वनि से ही अभ्यास शुरू करना चाहिए। ओम की ध्वनि के साथ साथ हमें अभ्यास इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि ओम का जाप करते समय ये जो ध्वनि है हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिव करती है। जब ये ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं तो हमारे अंदर ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो पेन रिलीफ करते हैं, जिससे हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स जो हैं वे बढ़ जाते हैं और हमारा जो बौद्धिक क्षमता है वो बढ़ती है। हम शांत होने लगते हैं और शांत होते हुए हम योग के अभ्यास में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें ओम की ध्वनि से ही अपने योगा सेशंस की शुरुआत करनी चाहिए। ओम की ध्वनि और इसके बारे में समझने की हम कोशिश करें कि ओम की ध्वनि हमें कैसे करनी है। ओम की ध्वनि के कई स्टाइल हो सकते हैं। तो ओम की ध्वनि को आप साधारण भाषा में अगर समझें तो अगर मैं 20 सेकंड में श्वास बाहर की ओर छोड़ रहा हूँ तो इसमें 5 सेकंड को अलग करें, अगले 5 सेकंड्स अलग करें और उसके अगले 10 सेकंड को अलग करें। ओम की ध्वनि में 3 अक्षर हैं, ओ, उ और म। तो जो पहला 5 सेकंड का समय है वो ओ अक्षर के लिए रखें, दूसरा 5 सेकंड का समय जो है वो उ अक्षर के लिए रखें और अगला 10 सेकंड का जो समय है वो एक गूंज के लिए रखें, हमिंग मकार अक्षर की गूंज के लिए रखें। ऐसा करने से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वह डाउन चला जाता है। ऐसा करने से हमारा जो मन है वह शांत होने लगता है। ऐसा करने से हमारे शरीर की सभी नस नाड़ियों में एक ऐसी तरंगे पैदा होती हैं कि आप अगले योग के अभ्यास के लिए जो है वह हमेशा बड़े ही अच्छे और सद्भावना के साथ में एक अच्छे मूड में अपने सेशन को पूरा कर सकेंगे। तो इसलिए हमें इस बात के महत्व को समझना है कि जब भी योग का सेशन आप शुरू करने वाले हैं तो वह ओम की ध्वनि से ही पूरा करें, ओम की ध्वनि से ही शुरू करें। और उसके बाद अपनी कुछ जनरल एक्सरसाइजेज जिसमें वार्म अप के अभ्यास हैं, सभी जॉइंट्स के अभ्यास हैं, फिर उसके बाद करें। तो आज का हम अपना एपिसोड यहीं पूरा करेंगे। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट अवश्य करें और अगर मेरा ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। इसके साथ ही साथ आपको अगले एपिसोड की जानकारी, उसकी अपडेट जो है वह मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और बेल आइकन जो है हिट करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।